चलो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है बेटियां बोझ नहीं होती। हाँ हाँ जरूर, हम बेटियों पर तो जरूर कहानी सुनना चाहेंगे। हाँ तो अब कहानी सुनो। मधुकर श्रीवास्तव एक लोअर मिडिल क्लास के मुखिया एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी पर थे। गांव में 2 कमरों का मकान और एक बूढ़ी अम्मा और एक गाय जैसी लक्ष्मी पत्नी और 2 लड़कियां, एक 12 साल की सीता और 9 साल की राधा, यही उनकी मालकियत थी। उनके एक लड़का पैदा होकर चल बसा था जिससे मधुकर बाबू बहुत खिन्न रहते थे। जब तक उनका गुस्सा उनकी बीवी पर उसी वजह से उतर जाता था। क्या कहा? उनके एक लड़का पैदा होकर चल बसा था? हाँ सही सुना तुमने। इसी वजह से आग में घी डालने का काम तो अम्मा कर देती थी। अम्मा खटिए पर पड़ी पड़ी मधुकर बाबू को गरुड़ पुराण का वाचन दिया करती थी। लड़का पैदा नहीं होता तो मुक्ति नहीं मिलती। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ आजकल तो बेटियां भी बेटों के बराबर पढ़ लिख कर नाम रोशन कर रही हैं। हाँ लेकिन लोगों की सोच का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो अब आगे सुनो। लक्ष्मी अपनी छोटी बिटिया का नाम दुर्गा रखना चाहती थी, लेकिन अम्मा बोली दुर्गा रखोगी? जैसा नाम वैसे ही गुण आ जाते हैं। तभी मधुकर जी कड़वाहट घोलते हुए बोले, अम्मा इसका नाम तो लक्ष्मी है ना, लेकिन हमारे जीवन में जब से ये आई है हमारा तो बंटाढार ही हो गया। ये तो श्रीवास्तव जी ने बहुत गलत बात कही। हाँ उनका कोई हक नहीं बनता किसी को इस तरह से बोलने का। हाँ जबकि वो उनकी धर्म पत्नी थी। ये सब सुनते ही लक्ष्मी गूंगी सी हो गई। बड़ी बिटिया तो समझने लगी थी, लेकिन छोटी बेटी तो अभी ना समझ थी। उसे अपनी माँ को रोते और डरते देख एक ही बात समझ में आती, अम्मा और बाबूजी कितने बुरे हैं, जो मेरी माँ को हमेशा रुलाते रहते हैं। और माँ के आंसू पहुँच कर कहती, माँ रोते नहीं है, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और बेटी की इस तरह की बातें सुनकर माँ को एक उम्मीद सी बन जाती थी। 17 साल के होते ही मधुकर बाबू ने सीता का विवाह उससे 15 साल के बड़े सुनील से तय कर दिया। ओहो क्या कह रही हो, 15 साल बड़ी लड़की से करा दिया? हाँ लेकिन सीता और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मधुकर बाबू ने कहा कुछ नहीं रखा पढ़ने लिखने में, 12वीं तो पढ़ ली, अब क्या कलेक्टर बनोगी, जाके वहीं ससुराल में पढ़ना। बस यही गलती कर देते हैं माँ बाप, अपनी बेटियों को काबिल नहीं बनाकर। हाँ बेचारी सीता रो धो कर विदा तो हो गई। उसके पति की एक छोटी सी दुकान थी और सास एक नंबर की लालची और गवार। सीता को 3 साल हो गए थे शादी को और एक बेटा भी हो गया था, लेकिन सास जरा भी नहीं बदली। हे भगवान, और अगर पति और ससुराल अच्छा नहीं मिला तो बेटी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। हाँ और मधुकर बाबू सब कुछ जानते हुए भी यही कहते थे, अब तुम्हारा घर वही है। ये बहुत गलत सोच है मधुकर बाबू की, आखिर वो भी उनकी औलाद ही है। हाँ और मधुकर बाबू ये और कहते, अब सहना सीख लो, घर की दहलीज में ही औरत की जिंदगी और इज्जत महफूज होती है। छी 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 कितनी गलत बात कही उन्होंने। हाँ और इधर छोटी राधा भी 17 साल की हो गई थी, भला की खूबसूरत, पढ़ने में होशियार, स्टेटस लेवल की एथलीट। राधा खेलना तो बैडमिंटन चाहती थी, लेकिन मधुकर बाबू ने 1 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं दिया। क्यों भाई, बेटा होता तो क्या सारा पैसा लगा देते? हाँ बबली सही कहा तुमने। हाँ लेकिन राधा ने अपने शरीर और बुद्धि का उपयोग कर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। अरे वाह शाबाश राधा बेटा, ये तो उसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हाँ इधर चैंपियनशिप में हिस्सा दिलाने की रिक्वेस्ट लेकर प्रिंसिपल सर मधुकर जी के पास आए, और जब राधा जीत कर घर आई तो मधुकर जी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। राधा की 12वीं करने के बाद मधुकर बाबू उसके लिए भी रिश्ता खोजने लगे। हे भगवान क्या होगा ऐसे लोगों का। हाँ और जब राधा को इस बात का पता चला तो राधा बोली मैं शादी नहीं करूंगी। तब मधुकर बाबू ने राधा को डांटते हुए कहा, ये सब यहाँ मेरे घर नहीं चलेगा। लेकिन राधा भी पिताजी के सामने तन के खड़ी हो गई, पिताजी मुझे सीता दीदी मत समझ लेना, ये मेरा भी घर है। बिल्कुल सही किया राधा ने। हाँ वो कौन सा उनसे कुछ मांग रही थी, वो अपनी जिंदगी बनाने का ही तो हक मांग रही है। हाँ और इधर राधा लगातार मेहनत करती रही, मेहनत के बल पर नेशनल लेवल भी जीत गई। अरे वाह शाबाश बेटा, इस बात पे तो राधा की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ और राधा अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पर रेलवे में ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट हो गई और ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद घर आकर बोली, माँ तैयार हो जाओ अपने घर चलेंगे। लक्ष्मी तो ये सब देख के हैरान ही रह गई और मधुकर बाबू तो खामोश ही थे। राधा बोली, माँ अभी दीदी के घर के यहाँ से होकर आ रही हूँ, उसके सास के होश ठिकाने लगाकर। उसकी सास को बोलकर आई हूँ, आज तो समझाने आई हूँ केवल, अगली बार मेरी दीदी को परेशान किया तो पुलिस को लेकर आऊंगी। हाँ ये की ना राधा बेटी ने हिम्मत वाली बात। तभी लक्ष्मी अपनी पति की तरफ देखकर गर्व से गर्दन ऊंची करती है और अपनी बेटी के साथ दहलीज पार करके उसके साथ चली जाती है। ये वही दहलीज थी जिसे कभी ना पार करने की नसीहत उसके माँ बाप और उसके पति देते रहे जिंदगी भर, और जिंदगी भर वो सबका अपमान सहती रही। लेकिन आज उसकी बेटी ने उसका बरसों का सपना पूरा कर दिया। हाँ सही कहा, बेटी हो तो ऐसी। हाँ मैं ना कहती थी बेटियां भी बेटों के बराबर नाम रोशन करती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। हाँ और हम सब भी यही दुआ करेंगे कि हमारी यूट्यूब फैमिली की सभी बेटियां आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करेंगी। हाँ और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आगे बढ़कर वो अपना सपना पूरा करेंगी। हाँ तो चलो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अच्छी अच्छी इसी तरह की कहानियाँ भी सुनते रहें और सबको एक दूसरे की दुआएं भी मिलती रहें।